हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं अशोक जहांगीर एक बार फिर से आप सबके सामने आज हाजिर हुआ हूं। और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वोकैबुलरी का पार्ट 11। जी हाँ दोस्तों, आज के इस पार्ट में हम फिर से बात करने जा रहे हैं कुछ खास इडियम्स एंड फ्रेजेस की, जिनके जरिए आप अपने कॉन्वर्सेशन को बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही एनरिच बनाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के चलते हैं अपने सफर पे। लेट्स गो। आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं स्वीट योरसेल्फ या स्वीट योरसेल्फ। इसका मतलब होता है कि आपको जो अच्छा लगे कीजिए मेरी बला से। जी हाँ, आपको जैसा अच्छा लगे, जैसा उचित लगे मेरी बला से आप कुछ भी कीजिए। आई डोंट हैव एनी कंसर्न। ओके, स्वीट योरसेल्फ। तो इनफॉर्मली इसको हम कैसे काम में लेते हैं देखिएगा। यूज टू टेल पीपल डू वॉट एवर यू वॉन्ट। हम अक्सर जब लोगों को ये कहना चाहते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी वैसा करो, जब ये कहना चाहते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं। स्पेशली इफ यू फाइंड इट अनोइंग और ह्यूमरस। जब आप उस चीज़ से क्या होता है, सहमत नहीं होते हैं, तब आप इस चीज़ को काम में लेते हैं। जब आपको थोड़ा अंदर से गुस्सा भी आ रहा हो या आपको थोड़ा सा बिल्कुल हास्यास्पद लग रहा हो, ह्यूमरस लग रहा हो, तब आप कह देते हैं ठीक है भैया तू अपने अकॉर्डिंग कर यार, मेरा पीछा छोड़ दूँ, ठीक है जैसा तुझे अच्छा लगता हो वैसा तू कर करा ले। तो जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, किसी व्यक्ति ने कहा यू नो आई थिंक आई विल स्टे होम एंड स्टडी फॉर आवर टेस्ट टनाइट। ठीक है, तुम्हें पता है कि आज मैं घर पे रुकूंगा और हमारा जो टेस्ट है उसके लिए रात भर मैं पढ़ूंगा। तो मुझे पता ही था यार रात भर यार क्या पढ़ेगा ये, ठीक है पढ़ने वाला लगता तो है नहीं। तो मैंने भी क्या कह दिया, ओके ठीक है सूट योरसेल्फ, जैसी तुम्हारी मर्जी, आई एम गोइंग आउट, बाय, मैं तो चला यहाँ से, बाय। ये कहते हैं मैंने इस चीज़ को रैप अप किया। ओके, मुझे पता था ऐसा ये व्यक्ति करने वाला है नहीं, इसके बस की बात है नहीं, ठीक है, लेकिन फिर भी ये चाहता है ऐसा करना, तो मैं क्यों यार किसी आर्ग्यूमेंट में पढ़ूँ, करने दो। सूट योरसेल्फ। नेक्स्ट, अगला है ओनली टाइम विल टेल। या जब किस्मत का सिक्का उछलेगा तो हेड हो चाहे टेल हो, अपना भी वक्त आएगा ही, ठीक है वक्त बताएगा ही। अपन कहते हैं अपना टाइम आएगा, ये खैर वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि ओनली टाइम विल टेल, दैट मीन्स कि केवल आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, ठीक है। सिर्फ कौन बताएगा, वक्त बताएगा। जी हाँ, वक्त बताएगा। तो इसका मतलब होता है वी कांट नो द आंसर नाउ, कि हमें आंसर जो है वो अभी नहीं पता है। ओके, हमें अभी आंसर नहीं पता है। वी मस्ट वेट अंटिल टाइम पासेस टू नो द ट्रूथ, कि आगे क्या होने वाला है इस बात के लिए हमें आगे आने वाले वक्त तक इंतजार करना रहेगा। तो उस संदर्भ में हम कहते हैं कि ठीक है भैया समय ही बताएगा, समय अपने आप ही बता देगा क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसके लिए हम कहते हैं ओनली टाइम विल टेल। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिएगा, हैव वी मेड द राइट चॉइस। जैसे हम आपस में बातें कर रहे हैं दो दोस्त, अरे यार हमने अच्छा काम तो किया क्या, हमने अच्छा चयन तो किया गया, हैव वी मेड द राइट चॉइस। तो जवाब मिला ओनली टाइम विल टेल, भाई आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। आई गेस वी विल जस्ट हैव टू वेट एंड सी व्हाट हैपन्स। हमें सिर्फ वेट करना है, देखना है कि क्या होगा। ओनली टाइम विल टेल, ठीक है, केवल समय ही बताएगा। तो चलिए समय ही बताएगा। नेक्स्ट मूव, आई एम ए नाइट आउल। यस, उल्लू की खास बात तो आपको पता ही होगी कि उल्लू जो है रात को जगते हैं, ठीक है। नाइट आउल, जब किसी व्यक्ति के लिए इस फ्रेज को हम काम में लेते हैं नाइट आउल अर्थात रात का उल्लू, तो इसका मतलब होता है देर रात तक जगना। जी हाँ, आई एम एक्टिव एट नाइट, आई लाइक स्टेइंग अप लेट। दैट मीन्स कि मैं रात को एक्टिव रहता हूँ, रात को देर रात तक मुझे जागना या एक्टिव रहना पसंद है। तब हम इस प्रकार के व्यक्ति के लिए, ऐसे व्यक्ति के लिए हम कह ही देते हैं नाइट आउल। फॉर एग्जाम्पल, आई यूजली गो टू बेड अबाउट 3 AM, कि अक्सर मैं देर रात को 3 बजे सोता हूँ। आई जस्ट लाइक स्टडिंग एंड रीडिंग एट नाइट व्हेन इट्स क्वाइट। जब रात को बिल्कुल चुप्पी छा जाती है, चारों तरफ खामोशी होती है, तब उस वक्त मुझे स्टडी करना, रीड करना काफ़ी पसंद है। आई गेस आई एम अ बिट ऑफ ए नाइट आउल रियली। और मुझे लगता है कि मैं वाकई में एक नाइट आउल बन चुका हूँ। तो नाइट आउल का मतलब आप समझ गए,
देर रात तक जगने वाला। जी हाँ, आगे देखिएगा, टू क्राई वुल्फ, यस, इसे वॉल्फ की बजाय वुल्फ पढ़े ज़्यादा सही रहेगा। तो टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए मैं सिंपली आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूँ कि आपने वो भेड़िए वाली कहानी तो जरूर पढ़ी होगी। ठीक है, भेड़िया आया, एक लड़का ऐसे रोज़ जो है चिल्ला करके गांव वालों को जुटा लेता था, इकट्ठा कर लेता था। गांव वाले दौड़ करके आते थे और देखते थे कि अरे कोई भेड़िया नहीं आया, ये तो उस फालतू में ही ऐसे ही चिल्ला रहा था। ठीक है, तो फिर आखिर एक दिन क्या होता है पता ही है आपको कि एक दिन सच में भेड़िया आ जाता है, वो फिर से चिल्लाता है, लेकिन अब क्या गाँव वाले नहीं आते। तो ठीक, टू क्राई वुल्फ का मतलब भी यही है कि टू कॉल फॉर हेल्प व्हेन यू रियली डोंट नीड हेल्प, उस वक्त मदद के लिए चिल्लाना जब आपको मदद की जरूरत नहीं होती है, और आर नॉट रियली इन डेंजर, या फिर जब आप खतरे में नहीं होते हैं तब आप मदद के लिए चिल्ला रहे होते हैं। सो दैट पीपल स्टॉप लिसनिंग और पेइंग अटेंशन टू यू, और इसका परिणाम क्या होता है कि लोग जो है आपकी तरफ ध्यान देना बंद कर देते हैं, आपकी जो सहायता की पुकार है उसको रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे टू क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है कि आप खतरे में नहीं हैं, फिर भी आप क्या कर रहे हैं, अननेसेसरीली मदद के लिए पुकार रहे हैं। तो उस कंडीशन के लिए अपन कहते हैं टू क्राई वुल्फ। यस, डोंट क्राई वुल्फ लाइक दैट, ये देखिएगा एग्जाम्पल, डोंट क्राई वुल्फ लाइक दैट कॉलिंग द पुलिस विद स्मॉल प्रॉब्लम्स। अरे छोटी छोटी बातों के ऊपर तुम पुलिस को मत बुलाओ। ठीक है, पुलिस की मदद मत लो। दे विल स्टॉप कमिंग एंड मे बी यू रियली नीड देयर हेल्प समडे। नहीं आने था क्या होगा कि एक दिन पुलिस वाले जो है वो आना बंद कर देंगे, और ख़ास तौर से उस दिन जब तुम वाकई में मदद की ज़रूरत होगी तब। अर्थात छोटी छोटी अनइम्पॉर्टेंट अननेसेसरी थिंग्स के ऊपर हम मदद के लिए चिल्लाने लग जाते हैं, फिर लोग जो है हमें इंपॉर्टेंस देना बंद करते हैं। यार ये तो छोटी छोटी बातों में मदद चाहता है, तो इसको इंपॉर्टेंस देना बंद कर दो। तो नेक्स्ट देखिएगा, इट्स आइसिंग ऑन द केक। जी हाँ, हिंदी में आप कह सकते हैं सोने पे सुहागा। यस, इंग्लिश में आप थोड़ा और इसको ब्यूटीफाई यूँ भी कर सकते हैं, बेटर दैन द बेस्ट। ठीक है, तो ये आपने सुना भी होगा, बेटर दैन द बेस्ट, या हिंदी में अपन कह सकते हैं सोने पे सुहागा। ठीक है, अर्थात कोई अच्छा काम है उस पर और कुछ अच्छा हो जाए और कुछ बेहतर हो जाए, तो उस वक्त हम इस फ्रेज को इस्तेमाल करते हैं, आइसिंग ऑन द केक। इट्स नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है, बट इट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। लेकिन अच्छे जो हालात हैं उनको ये और बेहतर बनाता हो और बेहतर हो जाते हो हालात, तब हम इस फ्रेज को काम में लेते हैं, आइसिंग ऑन द केक। आई एम जस्ट हैप्पी टू हैव ए न्यू जॉब विद गुड सैलरी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक नई जॉब मिली है, इस बात की खुशी है। गुड सैलरी के साथ मिली, इस बात की खुशी है। अब आइसिंग ऑन द केक, ठीक है, अब खुशी में बेहतरी किस चीज़ से आएगी देखिएगा, द 8 weeks ऑफ पेड हॉलीडे इज जस्ट आइसिंग ऑन द केक, और ऊपर से उसमें 8 weeks अर्थात 8 हफ्ते अर्थात 2 महीने जो हैं वो भी पेड सैलरी के साथ मिलेंगे। ये तो इसके ऊपर सोने पे सुहागा है भाई। ठीक है, नई जॉब है, अच्छी सैलरी है, ऊपर से आपको क्या मिल रहा है कि 2 महीने, ठीक है, वो भी पेड जॉब, अर्थात पैसा नहीं कटेगा, 2 महीने की छुट्टियां मिलेंगी, उसका पैसा भी आपको मिलेगा, सोने पे सुहागा है। नेक्स्ट, लेट्स पेंट द टाउन रेड। या जी हाँ, लेट्स पेंट द टाउन रेड, इसका मतलब होता है टू सेलिब्रेट, टू हैव फन इन द सिटी, टू विजिट नाइट क्लब्स एंड पब्स, बाहर निकलना, खूब मौज मस्ती करना। ठीक है, खास तौर से स्पेशली एट नाइट इन द नाइट क्लब्स एंड पब्स। तो उसके लिए हम कहते हैं टू पेंट द टाउन रेड या लेट्स पेंट द टाउन रेड। जैसे आवर एग्जाम्स आर फिनिश्ड, अरे भैया हमारे एग्जाम्स फिनिश हो गए, वांट टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट करना चाहते हो तो लो, साथी ने क्या कहा, श्योर बिल्कुल करना चाहता हूं, लेट्स गो एंड पेंट द टाउन रेड, चलो चलते हैं, एंड पेंट द टाउन रेड अर्थात पूरे कस्बे को लाल रंग से रंग देते हैं। दैट मीन्स इसका मतलब ये नहीं होता है आप गए लाल रंग का डिब्बा और ब्रश लेकर के आपने सभी पूरे हर जगह आपने रेड ही रेड कर दिया, भैया इसका मतलब ये नहीं है, फिर तो पिट के आओगे घर पे। ठीक है, ठीक, मतलब समझ गए ना। इसका मतलब क्या होता है कि पूरे शहर में घूमना, मस्ती करना, ठीक है, नाइट क्लब्स जाना, पब्स में जाना, वहाँ मस्ती करना, तब हम इस फ्रेज को, इस इडियम्स एंड फ्रेज को काम में लेते हैं, पेंट द टाउन रेड। गॉट इट? नेक्स्ट, टू प्ले कैट एंड माउस। यस, हिंदी में अपन कहते हैं चूहे बिल्ली का खेल खेलना।
इसके दो अर्थ हो सकते हैं दोस्तों। पहला अर्थ यह है टू ट्राई टू ट्रिक एन एनिमी इनटू मेकिंग अ मिस्टेक। आप ऐसे कुछ चाल चलते हैं जिससे आपका शत्रु जो है, एनिमी जो है, वो कोई गलती करे, सो दैट यू कैन हैव द एडवांटेज, ताकि उस गलती का फायदा आपको मिल सके। पहला अर्थ इसका ये हो सकता है। दूसरा, टू चेंज योर बिहेवियर ऑफन, आप अक्सर अपने व्यवहार को इस प्रकार से चेंज कर ले इन ऑर्डर टू मेक एन ओपोनेंट नर्वस और अनश्योर, कि जिससे आपका विरोधी ओपोनेंट जो है वो नर्वस या अनश्योर हो जाए कि आप क्या करने वाले वो अंदाजा नहीं लगा पाए। अपने व्यवहार में परिवर्तन करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो दो अर्थ निकलते हैं, देखिएगा। एग्जाम्पल, फॉर 5 hours, 5 घंटे के लिए द सबमरीन पनडुब्बी एंड वॉरशिप, जो जंगी जहाज जो होता है वॉरशिप, प्लेड कैट एंड माउस इन द ओपन सी, कि 5 घंटे तक खुले समंदर में, ठीक है, सबमरीन और वॉरशिप जो है चूहे बिल्ली का खेलते रहे, ईच ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय द अदर, ठीक है, दोनों ही एक दूसरे को नष्ट करने की कोशिश करते रहे, चूहे बिल्ली का खेल खेलते रहे, एक दूसरे को छकाते रहे, ठीक है, अपने ट्रिक्स के जरिए। तो आप समझ गए होंगे, टू प्ले कैट एंड माउस, दैट मीन्स चूहे बिल्ली का खेल खेलना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। द इन्स एंड आउट्स, जी हाँ, इन्स एंड आउट्स अक्सर हम इस फ्रेज को काम में लेते ही रहते हैं दोस्तों, नहीं लेते तो आप जरूर इसको काम में लीजिएगा। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है किसी चीज के बारे में संपूर्ण जानकारी, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, ए से लेके जेड तक पूरी इंफॉर्मेशन आपको होती है, संपूर्ण जानकारी होती है, तो उसके लिए हम कहते हैं इन्स एंड आउट्स। द इन्स एंड आउट्स ये नाउन के रूप में वैसे काम में आता है। तो मीनिंग क्या है? स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, किसी चीज का खास ज्ञान होना, किसी चीज का बहुत ही अच्छा अनुभव होना, अर्थात उसके बारे में संपूर्ण हमें जानकारी होना, दक्षता होना। द करेक्ट एंड सक्सेसफुल वे टू डू समथिंग, या किसी चीज को संपादित करने का एक सफल तरीका, इसके लिए भी अपन द इन्स एंड आउट्स काम में ले सकते हैं। जैसे देखिएगा, ही जॉइंड हिज फादर एट वर्क, उसने अपने पिता का बिजनेस ज्वाइन किया, टू लर्न, सीखने के लिए, मोर अबाउट द इन्स एंड आउट्स ऑफ द फैमिली बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस की सारी बातें, सारे जो चीजें हैं, तौर तरीके हैं, वो सब सीखने के लिए, इन्स एंड आउट्स को सीखने के लिए उसने अपने पिताजी का बिजनेस ज्वाइन किया। बिल्कुल, इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या हो गया? द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ समथिंग। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा। अ बिग हिट अर्थात बहुत ही बड़ी सफलता, अ वेरी सक्सेसफुल थिंग, बहुत ही सफल वस्तु भी आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देखिए, कुछ लोग जो है पार्टी शार्टी कर रहे हैं, पिज्जा विज्जा खा रहे हैं, नीचे सेंटेंस भी देख लीजिए, आप समझ जाएंगे तुरंत ही कि माई पिज्जा वॉज अ बिग हिट, एवरीबडी लव्ड इट, मेरे द्वारा जो बनाया गया पिज्जा जो था वो बिग हिट रहा, अर्थात बहुत ही सफल रहा, अर्थात सबको पसंद आया, एवरीबडी लव्ड इट, इसको सभी ने पसंद किया। तो अब बिग हिट का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बहुत ही सफल होना, ठीक है, बहुत ही लोकप्रिय होना। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, देखिए, ब्रिंग योर ए गेम, यस, A1, ए गेम, इस तरह के शब्द आपने जरूर सुने होंगे। A1 तो खैर सुना ही सुना होगा, तो आज ए गेम भी सुन लीजिएगा, ठीक है। ए गेम, बी गेम, दोनों में डिफरेंस भी देख लीजिएगा। ए गेम अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा उसका सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन दिया जाना, और बी गेम उससे थोड़ा, जितनी उसकी प्रतिभा है उससे थोड़ा कम देना, समझ गए? तो देखिएगा, ब्रिंग योर ए गेम अर्थात परफॉर्म एट योर बेस्ट, अपना संपूर्ण देना, अपना 100% किसी काम में देना। जेरी ब्रॉट हिज ए गेम टुडे, जेरी ने आज अपना ए गेम दिखाया। ही गॉट हिज बेस्ट एवर स्कोर, उसने आज तक का अपने सर्वश्रेष्ठ स्कोर जो है वो दिखाया आज उसने, दैट मीन्स उसने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। नेक्स्ट स्लाइड। अ गुड मूव, एक अच्छा कदम, एक अच्छी चाल, एक अच्छा प्लान, एक अच्छा आइडिया। अ गुड आइडिया, एन एक्शन विद अ गुड रिजल्ट, एक अच्छी चाल जिसका अच्छा परिणाम मिला हो, एक अच्छा कदम जिसका आपको बहुत ही अच्छा परिणाम आपके सामने आया हो, उसके लिए अपन कह सकते हैं ए गुड मूव, एक अच्छा कदम। बाइंग अ हाउस वॉज ए गुड मूव, हमारे द्वारा जो घर खरीदा गया वो एक अच्छा कदम रहा। नाउ वी कैन स्टार्ट अ फैमिली,
अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं, अर्थात फैमिली प्लान कर सकते हैं, बच्चे प्लान कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, एक अपना खुद का घर है। तो अ गुड मूव का मतलब क्या हो गया, एक अच्छा कदम या अच्छी चाल। तो उम्मीद है आप इसको भी अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसे जरूर यूज करें, काफी अच्छी फ्रेज है दोस्तों। नेक्स्ट, टॉप नॉच। जी हाँ, टॉप नॉच, इसका मतलब था दी बेस्ट। यस, दी बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ। जैसे कविता इज ए टॉप नॉच पायलट, कि कविता जो है एक टॉप नॉच पायलट है, अर्थात दी बेस्ट पायलट है अमंग दी अदर्स, कि जितने पायलट्स हैं उनमें कविता क्या है, दी बेस्ट पायलट है, एक शी इज ए टॉप नॉच पायलट। तो टॉप नॉच का अर्थ क्या रहेगा, दी बेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चाइल्ड्स प्ले, जी हाँ, बच्चों का खेल। बच्चों का खेल, कुछ चीजों पर आपकी इतनी एक्सपर्टाइज होती है, आप इतना महारत हासिल कर लेते हैं कि वो चीज आपके लिए बच्चों का खेल बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ है। तो चाइल्ड्स प्ले का मतलब क्या होता है, वेरी इजी। सामने देख रहे हैं बोर्ड के ऊपर इतने सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस लिखे हुए हैं और महाशय जो है बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, भैया मैथ से मुझे तो बहुत ही डर लगता है, आपको लगता ही नहीं लगता, मुझे नहीं पता, मेरे लिए मैथ जो है बहुत ही खतरनाक गेम है भाई। इट्स नॉट ए चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। ओके, देखिएगा, जॉर्ज इज वेरी स्मार्ट, जॉर्ज बहुत स्मार्ट है, एडवांस मैथमेटिक्स क्लास इज चाइल्ड्स प्ले टू हिम। और एडवांस मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स नहीं, एडवांस्ड मैथमेटिक्स की जो क्लास है वो तो उसके लिए बिल्कुल बच्चों का खेल है। समझ गए, तो बच्चों का खेल, चाइल्ड्स प्ले, अर्थात बहुत ही आसान। नेक्स्ट चलते हैं, नेल्ड इट, अपन कहते हैं खुट्टे गाड़ दिए भाई, हरियाणवी में बोलते हैं अपन ऐसे, खुट्टे गाड़ दिए भैया इस छोरे ने। दैट मीन्स किसी काम को बहुत ही सफलतापूर्वक करना, ठीक है, झंडे गाड़ देना। जी हाँ, झंडे गाड़ देना, नेल्ड इट। तो डिड समथिंग वेरी सक्सेसफुली, किसी काम को बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम देना। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वरीड अबाउट माई असाइनमेंट, मैं अपने असाइनमेंट के लिए बहुत ही चिंतित था। देख पा रहे हैं आप, टीचर है, कुछ बच्चे खड़े हैं, ठीक है, बच्चा बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट प्रोफेसर साइड आई नेल्ड इट, लेकिन प्रोफेसर साहब ने क्या कहा, आज तो तुमने भाई झंडे गाड़ दिए। दैट मीन्स तुम्हारा असाइनमेंट जो है बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही अच्छा रहा, अर्थात तुमने बहुत शानदार काम इसमें किया है, बहुत ही सफलतापूर्वक काम को किया है, यू जस्ट नेल्ड इट। नेक्स्ट, वर्काहॉलिक या वर्काहॉलिक, दो शब्दों के मेल से हमने इसको तैयार किया, एक तो वर्क और दूसरा हॉलिक। या एल्कोहलिक की तरह से मान लीजिए, जैसे किसी को शराब की लत होती हो, उसको अपन क्या कहते हैं, एल्कोहलिक कहते हैं, शराबी कहते हैं। उसी तरह से किसी व्यक्ति को काम की लत हो, जी हाँ, काम करने की लत हो, ठीक है, काम करना उसका पैशन हो, जुनून हो, ठीक है, और काम में ही सारे दिन भर लगा रहता हो, तो इस प्रकार के व्यक्ति के लिए अपन कहते हैं वर्कहॉलिक। जी हाँ, वर्कहॉलिक, अ पर्सन हु कैन नॉट स्टॉप वर्किंग, अर्थात वो शख्स, वो इंसान जो अपने आप को काम करने से नहीं रोक सकता, हमेशा काम करता रहता है, उसके लिए हम कहते हैं वर्कहॉलिक। तो जो इस वर्कहॉलिक, जो क्या है, एक वर्कहॉलिक है, ही ब्रिंग्स हिज वर्क होम एवरी नाइट, वो हर रात को ऑफिस का काम जो है घर पे ले आता है, रात को काम भी करता रहता है, रात को ही काम करता रहता है, तो ही इज अ वर्कहॉलिक। ठीक है, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट, सोब स्टोरी। जी हाँ, सोब स्टोरी, एक दुखी कहानी। दुखी बिल्कुल कैसे, किस सिचुएशन में कोई व्यक्ति आपका अटेंशन हासिल करने के लिए, आपकी सिंपैथी गेन करने के लिए एक सैड स्टोरी आपको सुना देता है, ठीक है, सिर्फ जस्ट इन ऑर्डर टू गेन योर सिंपैथी, आपकी सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए जब ऐसा किया जाता है, तो इस प्रकार की स्टोरी, मैनिपुलेटेड स्टोरी भी हो सकती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ए सॉब स्टोरी। अ सैड स्टोरी टॉल्ड फॉर सिंपैथी, अर्थात एक दुखद कहानी, दुख भरी कहानी जो सिंपैथी हासिल करने के लिए ही सुनाई जाती हो, कि मेरे घर में ऐसा हो गया, मेरे पिताजी बीमार हो गए, या फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, ये वो जो भी कर करा कर आपने एक छोटी सी स्टोरी फैब्रिकेट करी, सुना दी, सिर्फ सिंपैथी गेन करने के लिए। माई ब्रदर ऑलवेज हैज सम काइंड ऑफ सॉब स्टोरी व्हेन ही वांट्स टू बोरो मनी, मेरे भाई के पास हमेशा कोई ना कोई सॉब स्टोरी होती है, खास तौर से तब जब उसे पैसे उधार लेने होते हैं, तब, अर्थात तब वो सिंपैथी गेन करता है,
ठीक है, अगले व्यक्ति को उस पर दया आती है, सहानुभूति होती है उससे, और उसको पैसे उधार दे दिए जाते हैं। इस प्रकार की स्टोरी को अपन क्या कहते हैं, सॉब स्टोरी कहते हैं दोस्तों। समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। फॉरएवर एंड ए डे, यस, फॉरएवर एंड ए डे, दैट मीन्स अ वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा वक्त, खास तौर से जब आप इंतजार कर रहे होते हैं तब। जैसे देख पा रहे हैं तस्वीर में, यहाँ पर कुछ पेशेंट्स बैठे हुए हैं, डॉक्टर का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कब डॉक्टर के पास उनका अपॉइंटमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग वो जाएंगे, मिलेंगे। नंबर आने भैया काफ़ी टाइम लगने वाला है इनको, ठीक है। तो आई वेटेड फॉर एवर एंड ए डे टू सी द डॉक्टर, डॉक्टर से मिलने के लिए मैंने काफ़ी लंबा इंतजार किया। फॉर एवर एंड अ डे, दैट मीन्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आप भी इसको जरूर यूज कीजिएगा। जहां पर आपको ऐसे बोलना हो अ वेरी लॉन्ग टाइम, आप क्या बोलिए, वहां पर बोलिए फॉर एवर एंड ए डे। यस, नेक्स्ट स्लाइड। डिलीजेंट, जी हाँ, बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए, बिल्कुल जो काम के प्रति समर्पित हो, इस प्रकार के व्यक्ति के लिए अपन शब्द काम में लेते हैं डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। जैसे मीशा इज अ डिलीजेंट स्टूडेंट, मीशा एक मेहनती स्टूडेंट है। शी नेवर मिसेज अ लेक्चर, वो कभी भी अपना लेक्चर मिस नहीं करती है। ओके, तो डिलीजेंट, अपने काम के प्रति काफी समर्पित, डिलीजेंट। तो आप भी रहिए अपने काम के प्रति समर्पित। फिलहाल आ जाइए यहाँ पे। ए क्लोज शेव, जी हाँ, ए क्लोज शेव, दैट मीन्स बाल बाल बचना। अक्सर कई बार हो ही जाता है ऐसा कि आप भी कभी न कभी बाल बाल बचे होंगे, अर्थात किसी दुर्घटना में आपको बहुत बड़ी चोट लग सकती थी, जान जा सकती थी, लेकिन आप बिल्कुल बाल बाल बच गए, अर्थात उस चोट को आप खाने से बच गए। अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, अर्थात किसी खतरे से बाल बाल बचना। द ड्रिल, देखिए तस्वीर में ड्रिल मशीन है, ऊपर से आके नीचे गिरी है, और ये व्यक्ति जो है काफ़ी बिल्कुल ऐसे मुद्रा में, जैसे बिल्कुल एक कदम, आधा कदम पीछे हट पाया हो, और ऐसे लग रहा है कि यदि इसने आधा कदम भी आगे रख दिया होता तो इसकी क्या हालत होती, आप समझ सकते हैं। इसका सर फूट चुका होता, ठीक है, मर चुका होता, ऐसा भी हो सकता है, या भयंकर इसको चोटें आई होती, अर्थात बाल बाल बचा है। द ड्रिल ऑलमोस्ट हिट टॉमी, उस ड्रिल ने तो टॉमी को ऑलमोस्ट हिट कर ही दिया था। इट वॉज ए क्लोज शेव, बहुत बाल बाल बचा है, अर्थात दुर्घटना होते होते रह गई। आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड देखिए। अंडर द वेदर, जी हाँ, आप इस फ्रेज को जरूर काम में लीजिए। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, हल्का सा बीमार होना, कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि आपको दिन रात हॉस्पिटल में ही रहना पड़े, वहीं पर आपको एडमिट किया जाए, इस प्रकार की बीमारी नहीं, हल्की फुल्की बीमारी जो होती है उसके लिए आप कह सकते हैं अंडर द वेदर, अर्थात माइल्डली इल, थोड़ा सा बीमार। या आई वॉज अंडर द वेदर लास्ट वीक, हाँ भाई पिछले सप्ताह थोड़ा सा बीमार था, बट आई एम फीलिंग मच बेटर नाउ, लेकिन अभी मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। हाँ, पिछले सप्ताह जरूर मेरे तबीयत के सुर जो है बड़े नासाज थे, अर्थात मैं हल्का सा बीमार था, लेकिन अभी ठीक हूँ। ईगर बीवर, ईगर बीवर, फोटो में तस्वीर में देख पा रहे हैं, उदबिलाव, बीवर का मतलब उदबिलाव, ईगर का मतलब उत्सुक, तो ईगर बीवर का मतलब क्या हो गया, उत्सुक उदबिलाव। तो व्यक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, किसी जानवर के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप व्यक्ति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक बहुत ही एंथुसियास्टिक, अर्थात उत्साही, हार्ड वर्कर जो व्यक्ति जो होता है, उसके लिए अपन ईगर बीवर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे शी ऑलवेज स्टार्ट्स वर्क अर्ली, वह हमेशा काम को सबसे पहले शुरू करती है, एंड लीव्स लेट, और सबके बाद में छोड़ती है, अर्थात सबसे पहले काम शुरू किया, सबके लास्ट में छोड़ा। दैट मीन्स उसको काम में बड़ा ही मजा आता है, उत्सुकता है उसको काम को लेकर के। शी इज अ रियल ईगर बीवर, वो एक वास्तव में एक रियल ईगर बीवर है, अर्थात एक उत्सुक उदबिलाव की तरह से है, जो हर वक्त काम करता रहता है। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, बच्चे को देख रहे हैं, आइस क्यूब बड़ा सा है, आइस स्लैब है, उसको हथौड़े से हिट करके तोड़ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि बर्फ को तोड़ना, इसका मतलब होता है कोई तनाव, कोई टेंशन, या दो व्यक्तियों या पक्षों के बीच में एक प्रकार की जो बातचीत है जो कि बंद हो चुकी है, उसको खत्म करना। ये सारे अर्थ जो इसके लिए जाते हैं। टू डू समथिंग, कुछ ऐसा करना, एज ए मीन्स, एक उपाय के तौर पे, ऑफ रिड्यूसिंग
ताकि कम किया जा सके, एलिमिनेटिंग हटाया जा सके, शाइनेस क्या जो शाइनेस है आप में संकोच है उसको, ऑकवर्ड टेंशन जो टेंशन आ गई रिश्तों के बीच में उसको, और अनफेमिलियरिटी इन सब चीज़ों को हटाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं वो क्या कहलाते हैं, ब्रेक द आइस कहलाते हैं, अर्थात बर्फ को तोड़ना, अर्थात तनाव को कम करना, अर्थात शाइनेस को कम करना, अर्थात अनफेमिलियरिटी को कम करना। ठीक है, जैसे किम ब्रोक द आइस एट द ऑक्शन बाय बिडिंग $20,000 फॉर द पेंटिंग। नीलामी में किम ने क्या किया, जब वहां पर सारे लोग बिल्कुल चुप बैठे थे, कोई बोली लगा ही नहीं रहा था, तब उसने उस पेंटिंग के लिए $20,000 लगा करके वहां चुप्पी को तोड़ा। ठीक है, जैसे दो व्यक्ति हैं, नाराज चल रहे हैं, एक व्यक्ति क्या करता है, प्रयास करता है बातचीत प्रारंभ करने का, और वो व्यक्ति क्या करता है, फोन करता है, पहले फोन करता है दूसरे व्यक्ति को कि राम कॉल्ड महेश एंड is trying to break the ice, okay, and is trying to break the ice in between their relationship। अपने रिश्तों में जो ठंडक आ गई है, अर्थात जो एक गर्माहट प्रेम की जो होनी चाहिए वो नहीं है, बातचीत नहीं हो रही है, उसको तोड़ने के लिए राम ने क्या किया, पहले फ़ोन किया है महेश को। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और अगला स्टॉर्म इन अ टी कप। अब टी कप कितना सा होता है, छोटा सा होता है, उसके अंदर तूफान, अर्थात छोटी बात का बड़ा बवाल कर देना, अर्थात समझ गए होंगे आप। अ लॉट ऑफ अननेसेसरी एंगर, बेवजह बिना वजह, ठीक है, गैर जरूरी गुस्सा, एंड वरी चिंता अबाउट ए मैटर दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। एक ऐसा मसला जो कि इंपॉर्टेंट है ही नहीं, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा बवाल मचाना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, बहुत ज़्यादा चिंता जाहिर करना, इस प्रकार की सिचुएशन के लिए अपन कह सकते हैं स्टॉर्म इन अ टी कप। जैसे डोंट वरी, अरे चिंता मत करो, इट्स ए स्टॉर्म इन टी कप। ठीक है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। एवरीवन विल हैव फॉरगॉटन अबाउट इट बाय टुमारो। ये छोटी सी घटना है, इसके बारे में कल तक तो सारे लोग भूल ही जाएंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए आप। तो स्टॉर्म इन ए टी कप आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं डाउन टाइम। जी हाँ, जरूर इसको यूज कीजिएगा। डाउन टाइम का टाइम जो है उसका मतलब होता है फ्री टाइम, लीजर टाइम, फ्री टाइम। इन माई डाउन टाइम, अर्थात मेरे फुर्सत के क्षणों में, मेरे खाली वक्त में, आई लाइक टू रिलैक्स विद ए गुड बुक। एक अच्छी किताब के साथ मुझे रिलैक्स करना पसंद है, जैसे आप मोहतरमा को देख ही पा रहे हैं तस्वीर में। नेक्स्ट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉप डॉग। जी हाँ, टॉप डॉग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन ए ग्रुप। ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको अक्सर काम में ले लेते हैं। जब किसी ग्रुप में कोई व्यक्ति सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तब हम उस व्यक्ति के लिए कहते हैं ही इज़ ए टॉप डॉग। तो ही इज़ अ टॉप डॉग इन टेलीविजन ड्रामा नाउ, कि आजकल वो व्यक्ति जो है टेलीविजन ड्रामा जो है उससे टॉप डॉग है, अर्थात एक सबसे इन्फ्लुएंशियल एक्टर है, सबसे इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है। समझ गए आप? तो ये रहा आज का सेशन, जहाँ पर मैं आपके लिए 25 अर्थात 25 इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर के हासिल हुआ। उम्मीद करता हूँ इस सेशन जो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आए तो चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।